आपने कई बार अपने गोल्स को सेट किए होंगे, लेकिन उस गोल्स को कितने बार अचीव किए हो? क्या आपको लगता है कि सक्सेसफुल लोग इसलिए सक्सेस होते हैं क्योंकि वो लकी है? तो ऐसा नहीं है। सक्सेसफुल लोग इसलिए सक्सेस होते हैं क्योंकि उनके पास एक क्लियर गोल रहती है एंड वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसे अचीव करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गोल सेटिंग क्यों जरूरी है और इसे अचीव कैसे करना है। सबसे पहले ये समझते हैं कि गोल सेटिंग क्यों जरूरी है। आप अपनी लाइफ में कितना भी प्रोग्रेस कर रहे हो, कितना भी हाथ पैर चला रहे हो, लेकिन ये एक ही चीज पे डिपेंड करती है जो कि है गोल्स। आपके पास अगर कोई क्लियर गोल्स नहीं है, अगर आपके पास कोई डायरेक्शन सही नहीं है, क्या पता आप अपनी एनर्जी को एक ऐसे डायरेक्शन में लॉस कर रहे हो जिसके थ्रू आपको कुछ रिटर्न मिलने वाली नहीं है। क्यों कुछ लोग कम समय में ज़्यादा तरक्की करते हैं तो क्यों कुछ लोग ज़्यादा मेहनत करके भी कुछ नहीं कर पाते? इसका सिंपल सा रीज़न है गोल्स। अब बात करते हैं इसके की एरिया कौन कौन से। फर्स्ट जो है डायरेक्शन, यानी कि गोल सेट करना एक क्लियर डायरेक्शन देता है। आपको पता होता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। सेकेंड जो है फोकस, आप अपने रिसोर्स और टाइम को फोकस तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं एंड आगे बढ़ते हो। थर्ड जो है मोटिवेशन, क्लियर गोल्स आपको हर दिन काम करने की मोटिवेशन देते हैं, चाहे चैलेंजेस आए या ना आए। फोर्थ जो है वो है सेंस ऑफ अचीवमेंट, जब आप अपने गोल्स अचीव करते हैं तो एक सेंस ऑफ मिलता है जो आपको और मोटिवेट करता है। आपको ना छोटा सा एग्जांपल से बताता हूँ कि सोचिए अगर आप एग्जाम की तैयारी करने के लिए बैठे हो, आपको यही नहीं पता है कि सिलेबस क्या है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वेल सेम चीज़ हमारी लाइफ के साथ भी होती है। हमें पता ही नहीं रहता है हमें किस डायरेक्शन में जाना है और कब और कैसे जाना है। अगर आप अपने लाइफ के गोल सेट नहीं करते तो आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे। आप समझते हैं कि हमें गोल सेट कैसे करना है एक राइट वे में। गोल सेटिंग करने का एक तरीका होता है, अगर आप उसे फॉलो करते हो तो ज़रूर आप अपने गोल्स को अचीव कर लोगे, चाहे इतना हो या इतना बड़ा हो। डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। तो चलिए आप जानते हैं जिस मेथड से हम लोग गोल्स को अचीव करेंगे उस मेथड को कहते हैं स्मार्ट गोल सेटिंग। एस मीन्स स्पेसिफिक, एम मीन्स मेजरेबल, ए मीन्स अचीवेबल, आर मीन्स रिलेवेंट एंड टी मीन्स टाइम बाउंड। आप समझते हैं कि पांचों वर्ड का क्या मीन्स है और ये कैसे हमारी गोल्स अचीव करने में मदद करेगी। सबसे पहले आता है स्पेसिफिक, यानी आपका गोल्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एग्जांपल, मुझे एक ईयर में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। सेकंड आता है जो कि मेजरेबल, यानी कि मेजरेबल का मतलब होता है अपने गोल्स को मेजर करने का तरीका होना चाहिए। एग्जाम्पल, मुझे हर महीने 1 लाख रुपए कमाना है। अचीवेबल, यानी कि गोल रियलिस्टिक होनी चाहिए, यानी कि हर दिन मैं 1 घंटा अपनी स्किल्स के ऊपर दूंगा ताकि मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाऊँ। आर मीन्स होता है रिलेवेंट, यानी कि गोल आपकी ओवरऑल विजन से मैच होनी चाहिए। एग्जाम्पल, मुझे एक ईयर में अपना ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करना है जो मेरी स्किल्स को रिफ्लेक्ट करे। और जो कि लास्ट है वो है टाइम बाउंड, यानी कि हर गोल्स का एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम देना जरूरी है। एग्जाम्पल, मैं 3 महीने के अंदर अपनी वेबसाइट कंप्लीट करूंगा। एग्जाम्पल के बता दूं कि मैंने जब ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मैंने गोल सेट किया कि मुझे 2026 से पहले 1 लाख सब्सक्राइब जनरेट करना है एंड जो कि पूरा रियलिस्टिक, और इसको मैं हर दिन रियलाइज करता हूँ एंड इस पे फोकस कर रहा हूँ, जिससे मैं अपने फोकस के साथ हर दिन इसके ऊपर मैं काम करता हूँ। अब समझते हैं कि हम अपने गोल्स को छोटे छोटे खंड में करके कैसे अचीव किया जा सकता है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हैं जिसके कारण हमें लगता है कि बहुत बड़ा गोल से एंड इसे अचीव करना टफ है। वेल इसको करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं। अब इसको कैसे करना है अब मैं समझाता हूँ। इसको करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो है अपने बड़े बड़े गोल्स लिखिए। जो भी आपका बड़े बड़े गोल्स है उसे राइट करना स्टार्ट कीजिए। सेकंड जो है उस गोल्स को छोटे छोटे टुकड़े में करना है। और जो है सेट प्रायोरिटीज, हर टास्क को जो भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट गोल है उसे सबसे फर्स्ट में लिखिए। फोर्थ जो है जितने भी गोल्स है उसका डेडलाइंस, यानी कि टाइम बाउंड सेट कीजिए। अभी तक आपने कुछ नहीं समझा, कोई बात नहीं, फिर समझाता हूँ। अगर आपका गोल है अगर एक एग्जाम को क्रैक करना तो सबसे पहले आपको सिलेबस क्लियर करना होगा, फिर उसके बाद हमारे चैप्टर की बारी आती है, देन हम लोग प्रिपेयर करते हैं। सेम चीज आपको भी करना। गोल सेट करना आपको आसान लग सकता है लेकिन उसको अचीव करना थोड़ा चैलेंजेस है, तो इसलिए आपको डिसिप्लिन के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों आपके पास नहीं है तो आप गोल्स को अचीव कभी नहीं कर सकते हो। अगर आपको हमेशा कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी रखना है तो कुछ पॉइंट है जिसको आपको याद रखनी पड़ेगी। फर्स्ट जो है वो है क्रिएटिव विजन बोर्ड, यानी अपने गोल्स का विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाइए ताकि आप हर दिन अपने गोल्स को देख सकें। सेकंड जो है ट्रैक प्रोग्रेस, यानी कि रेगुलर अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए और अगर कुछ मिस हो रहा हो उसको फिक्स कीजिए। थर्ड जो है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, यानी किसी दोस्त या मेंटर से अपने गोल्स के लिए अकाउंटेबिलिटी बनाइए। फोर्थ जो है सेलिब्रिटी स्मॉल विन, यानी हर छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट कीजिए क्योंकि ये आपको और मोटिवेट करेगा।
आज आपने सीखा कि गोल्स सेटिंग क्यों ज़रूरी है, इसको सेट कैसे करते हैं और कैसे इसको अचीव करते हैं। अगर आप अब तक भी अगर कुछ आपको समझ में नहीं है तो मुझे कमेंट करो, इसको और डिफाइन से समझाने की मैं पूरा कोशिश करूँगा। ये था हमारी सेकेंड डे जो कि गोल सेटिंग ऊपर था। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ अलग टॉपिक पे जिसके थ्रू आप 30 डेज चैलेंज को कंप्लीट कर पाओ। आज एक डिसीजन लीजिए एंड अपने ऊपर 30 दिन इन्वेस्ट कीजिए, जो कि ये था सेकेंड डे और अभी भी 28 डेज बचा हुआ। अगर आपने डे 1 नहीं देखा है तो जाकर वहाँ पे देखो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्यों ज़रूरी है एंड इसको कंप्लीट करके अपनी लाइफ को एक बेस्ट वर्जन कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आपने डे 1 नहीं देखा है तो डे 1 के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाओ एंड वहाँ से उसके बाद उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो पे आना, तभी आप समझ पाओगे। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट डे यानी कि कुछ अलग टॉपिक से जिसके थ्रू हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे एंड अपने लाइफ को एक अलग ही लेवल पे ले जाएंगे। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इस जर्नी का अगर आपको हिस्सा बनना है तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा और कम से कम 5 दोस्तों को शेयर करना होगा जो अपनी लाइफ में 2025 में अपने लाइफ को लेकर सीरियस है एंड आगे बढ़ना देखना चाहता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद, जय भारत।